नमस्कार। हिप्नोसिस में क्या क्या किया जाता है? जब क्लाइंट आता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा और काफ़ी सारी दुविधा भी मन में कई बार होती है। कभी कभी हमें अपनी क्यूरियोसिटी के लिए भी पता होना चाहिए कि हिप्नोसिस यानी कि सम्मोहन जब करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो की जाती हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि बहुत चंद चीज़ें हैं जो कि हिप्नोसिस में की जाती हैं। बस उन्हीं चंद चीज़ों को मैं चंद शब्दों में आपके सामने रख रहा हूँ। जो पहली चीज़ है ध्यान लगाना, यानी फोकस्ड अटेंशन। वो ध्यान कहीं पे लगवा सकते हैं, आपके अंगूठे पे लगवा सकते हैं, उंगली पे लगवा सकते हैं, दीवार पे लगवा सकते हैं, आपकी सांस पे लगा सकते हैं, आपकी थर्ड आई पे लगवा सकते हैं, यानी कहीं पर आपके ध्यान को फोकस कराना। एक तो ये चीज़ कराई जाती है। अब देखिए, ये तो कहाँ कठिन है, आसान है ना। ध्यान तो हम वैसे भी लगाते रहते हैं, पढ़ते हुए ध्यान लगाते हैं, गाड़ी चलाते हुए ध्यान लगाते हैं, पिक्चर देखते हुए ध्यान लगाते हैं, बात करते हुए भी ध्यान लगाते हैं। बस ध्यान ही तो लगाना है। एक तो काम ये है, बिल्कुल आसान है और आपने देखा कि ध्यान लगाते हुए बेहोश नहीं होते। दूसरी चीज रिलैक्सेशन। हम जब कोई इशू हमारे साथ होता है तो डिस्टर्ब होते हैं, तो उस डिस्टर्बेंस से दूर करने के लिए माइंड का गुण होता है एक साथ तो दो प्रकार की चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। तो डिस्टर्बेंस से हटाने के लिए उसको रिलैक्स कराने का मैसेज दिया जाता है, यानी कि बॉडी को रिलैक्स कराया जाता है। ये थेरेपी के टाइम कराया जाता है। अगर कोई स्टेज एक्टिविटी की बात करें वहाँ पे रिलैक्सेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो जब इलाज करने के लिए आप आते हैं उस वक्त कराया जाता है। उसके अंदर भी तो यही कराएंगे कि आपका अलग अलग शरीर के अंगों पर ध्यान ले जाएंगे, उसको कहेंगे रिलैक्स, या आपको कोई ना कोई एक्टिविटी सोचने के लिए कहेंगे और हर एक्टिविटी के साथ आप विश्राम में जा रहे हैं या शरीर में होने वाली गतिविधियों के साथ जोड़ देंगे, आपके दिल की धड़कन के साथ आप विश्राम में जा रहे हैं। यानी विश्राम करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिनमें कुछ फीलिंग की होती है, महसूस करने की एक्टिविटी होती है, कुछ ध्यान लगाने की होती है, कुछ दूसरी चीज़ों से जोड़कर देखने की होती है। ये भी आसान, यानी ये भी सारी बातें कराई जाती हैं। ये कहेंगे आप अपना ध्यान अपने माथे पर ले आओ, बिल्कुल कंट्रोल की बात है, सहज बात है, आप कर सकते हैं। महसूस कराने के लिए जैसे अपने हाथों को ढीला छोड़ दो, महसूस भी आप कर सकते हैं। या किसी चीज़ के साथ जोड़ के करने के लिए आप मन में ऐसी कल्पना करें कि जैसे आप किसी सड़क पर चलते जा रहे हैं और हर कदम के साथ आराम बढ़ता जा रहा है। यानी इस प्रकार की बातें कहकर भी ये रिलैक्सेशन कराया जाता है, तो ये भी आसान हो गया। अब तीसरी एक्टिविटी जो मेन कराई जाती है वो है इमेजिनेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन को ही अपनी एक भाषा मानता है और इमेजिनेशन को ही वो समझता है। इसलिए जो हमने बताना होता है, जो प्रोग्राम करना था, उसको पूरा इमेजिन कराया जाता है। और वो भी इमेजिन कौन करेगा? आप खुद करेंगे। अगर आपका कहेंगे इमेजिन करें आप अपने क्लास के कमरे में बैठे हैं, आप बड़े अच्छे सोच सकते हैं। अगर आप कहें इमेजिन करें आप सी बीच पे चल रहे हैं, सोच तो सकते हैं ना। इमेजिन करें आप सुबह उठकर वॉक कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सारी बातें आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इतनी बातें हैं, बस ये ही बातें अलग अलग ढंग से अलग अलग पर्पज से की जाती हैं, लेकिन मेन फंक्शन यही हैं जो प्रयोग किए जाएंगे। कैसे, कौन सा प्रयोग होगा, किस इंटेंसिटी का होगा, कितना इन्वॉल्वमेंट का होगा, उसमें क्रिएटिव एस्पेक्ट कितना होगा, गाइडेड एस्पेक्ट कितना होगा, ये सारी चीज़ें आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए थेरेपिस्ट पर। वो अपने आप आपके इशू को ध्यान में रखते हुए करेगा। और खुशी की बात, एक जो अच्छी बात जो याद रखने की है, आपका पूरा कंट्रोल रहता है, पूरा होश रहता है, आपकी इच्छा रहती है। ये सब काम आपकी इच्छा से ही होता है, लेकिन इसकी जो प्रभाव करने की जो क्षमता है, इफेक्टिविटी है, वो बहुत है और बहुत जल्दी असर डालती है हमारे मन पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे जीवन पर। तो निश्चिंत होकर कभी आप जाते हैं हिप्नोथेरेपी के सेशन के लिए, जाइए और उसका आनंद लीजिए। उसमें सोचना बंद कर दीजिए कि अब क्या होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। यही तीन चीज़ें होंगी, कभी कोई कभी कोई, कभी एक दूसरे के साथ जोड़कर, कभी एक दूसरे के आगे पीछे, ये कराई जाएंगी और आप बड़े आराम से अपने माइंड को प्रोग्राम कर लेंगे। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद, नमस्ते।